नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एम्पायर की कहानी के बारे में जो एक कप कॉफ़ी से शुरू हुई और आज भी एग्जिस्ट करती है। तो आइए साथ में जानते हैं कहानी कैफ़े कॉफ़ी डे की। बेंगलोर के ब्रिगेड रोड पर 1996 में खुला एक नया कैफ़े। जिसका नाम था कैफे कॉफी डे। फाउंडर ऑफ दैट कैफे was VG सिद्धार्था, who was a coffee planter from कर्नाटका। सिद्धार्था सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, उनके पास खुद की कॉफी प्लांटेशंस भी थी। सीसीडी की खासियत थी कि ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी थी। प्लांटेशंस, रोस्टिंग, क्योरिंग एंड कैफेज सब इन्हीं के कंट्रोल में था। कैफे कॉफी डे की टैगलाइन थी अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। और ये सच भी हुआ। कैफे कॉफी डे ने इंडियन यूथ को पहली बार एक सेफ, अफोर्डेबल और मॉडर्न प्लेस दी। इन 2000s and 2010s, CCD had an aggressive expansion. 2018 तक CCD के 1752 आउटलेट्स इंडिया के 200 प्लस सिटीज में खुल चुके थे। In addition to this, there were 60,000 vending machines in corporate offices and institutions. CCD सिर्फ एक कैफे नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका था। कैफेज, पैकेज्ड कॉफीज एंड इवन इंटरनेशनल आउटलेट। लेकिन जितनी जल्दी CCD की एक्सपेंशन हुई, उतनी ही जल्दी उसमें क्रैक्स नजर आने लगे। The first reason to this was over expansion. Was over expansion. हर जगह कैफेज खोलना, चाहे कैफेज उस जगह पर डिमांड में हो या ना। सेकेंड रीजन वॉज हाई डेप्ट। सेकेंड वॉज हाई डेप्ट. The money which was borrowed for growth was never returned. And third reason was competition. Starbucks जैसे प्रीमियम और रोड साइड बजट ऑप्शंस ने CCD को स्क्वीज किया. And all this together made financial pressure on CCD. और फिर आती है वो खबर जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। 29 जुलाई 2019 को सिद्धार्था मिसिंग हो गए और 2 दिन बाद उनकी बॉडी कर्नाटका की नेत्रावती रिवर में पाई गई। एक लेटर भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर पड़ते बिजनेस और डेब्ट प्रेशर को जाहिर किया। उनके जाने से सिर्फ CCD ही नहीं बल्कि पूरे स्टार्टअप और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रियलिटी चेक मिला। कंपनी के फाउंडर के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, अब कंपनी का क्या होगा। उस वक्त सिद्धार्था की वाइफ मलाविका हेगड़े ने जिम्मेदारी उठाई। 2020 में उन्होंने CEO की पोस्ट ली। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एक इमोशनल ओपन लेटर भी लिखा। उस वक्त मलाविका ने फोकस किया डेब्ट रिडक्शन पर। एसेट्स बेचे, नॉन कोर बिजनेस को हटाया, कैफेज को रैशनलाइज कर वो CCD के 7,000 करोड़ के डेप्ट को 3,100 करोड़ तक लेकर आई। प्राइमरी फोकस वाज टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ द ब्रांड, चाहे उसके लिए आउटलेट्स ही क्यों ना कम करने पड़े। टिल डेट CCD हैज अबाउट 450 कैफेज बट द ब्रांड इज स्टिल अलाइव। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। 2018 के 1752 आउटलेट से गिरकर सिर्फ और सिर्फ 469 आउटलेट्स बचे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर CCD गिरा क्यों। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला बैड फाइनेंस और दूसरा बैड टाइमिंग। और इनके डीप रीजंस थे ओवर प्रेशर, हाई डेब्ट बर्डन, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और फाउंडर्स सडन एग्जिट। मैंने एक चीज अपनी हर वीडियो में कहा है, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये थी कैफे कॉफी डे की कहानी। इस कहानी का लेसन सिंपल है, एक कॉफी के कप की तरह एक बिजनेस के लिए भी राइट बैलेंस बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी या ज्यादा चीनी दोनों ही खराब कर देते हैं। आपको क्या लगता है, CCD अपना गोल्डन एरा वापस ला पाएगा या फिर एक याद बनकर रह जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।